जय हिंद दोस्तों। विश्व पटल पर अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ। अमेरिका के चुनाव होने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस चुनाव में जीत चुके हैं। उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो दोस्तों, अमेरिका जो है दुनिया में कई तरह के चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी लेकर जो है वो सामने जो है आती है, जिसमें एक ट्रंप टैरिफ जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। ये ट्रंप टैरिफ जो है आखिरकार है क्या दोस्तों, हमें ये समझना है। और साथ में हमें ये भी समझना है कि आखिर ताइवान की चिंताएं क्यों बढ़ गई है और क्या है ताइवान की चिंता का विषय और चाइना के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तमाम तरह की जानकारी जो है आज के इस सेशन में जो है हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए जो है आज जो हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है तमाम तरह की जो ये गतिविधियां हैं इसको समझते हैं और ट्रंप टैरिफ को जो है विशेष रूप से समझते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी मैप से अगर समझ लेते हैं, जिसमें दो देशों का नाम मैं आपके पास ले रहा हूं। एक चाइना की नाम ले रहा हूं और एक ताइवान का नाम ले रहा हूं। चाइना और ताइवान आपको मैंने लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, मैंने विशेष रूप से समझाया था कि ताइवान पे किस तरीके से चाइना जो है अपना कब्जा जो है जमाया हुआ है और ताइवान को जो है डरा धमका कर जो है अपने साथ जो है रखने का कोशिश जो है हमेशा से चाइना ने जो है किया है और ताइवान को अपना पार्ट बताता है चाइना। तो कई तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। इसमें अगर इस मैप में देखें तो ताइवान ने डर के वजह से जो है अपनी बहुत सारी कंपनियां जो है, यानी कि इनकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने जो है इनको चाइना की कंपनियां जो है ताइवान के अंदर, ताइवान की कंपनियां चाइना के अंदर, ये जो है इस तरीके से जो है फैली पड़ी हुई हैं। अब जो ट्रंप टैरिफ जो है इसके वजह से बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। तो उसमें देखेंगे और अब तो ट्रंप का जो टैरिफ है इसमें देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं, इन्होंने चीन से जितने भी एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुएं हैं उस पर 60% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। 60% की जो है टैरिफ लगाई जाएगी, इसकी धमकी दी है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और ताइवान कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ताइवान की कंपनियां चाइना के अंदर हैं। ठीक है, अब ताइवान का क्या रुख है। ताइवान की कंपनियों ने जो है पिछले 4 वर्षों में, 4 दशकों में, यानी 40 सालों में जो है चीन में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। लेकिन अब ताइवान सरकार जो है वो बीजिंग सरकार के दबाव से सतर्क है और अपने कंपनियों को अन्य देश में निवेश करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि ताइवान के बहुत सारी कंपनियां जो है वो निवेश की हुई है चाइना के अंदर। अब इस डर की वजह से जो है ताइवान की सरकार जो है दूसरे देश की तरफ जो है रुख लेने की अब जो है तैयारी में लग चुकी है। अब सरकार की सहायता की अगर बात करूं मैं, तो अर्थव्यवस्था मंत्री जो है कुओ जहा हुई, ये जो आपके अर्थव्यवस्था मंत्री यानी कि इकोनॉमिक्स मंत्री जो है, ये कॉमर्स मंत्री जो आपके ताइवान के हैं, इन्होंने जो है संसद में कहा है कि ट्रंप के ट्रैफिक से ताइवानी कंपनियां जो हैं इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ताइवान की कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। चाइना एक बड़ी देश है, ताइवान एक छोटा सा देश है ना। और सरकार जल्द ही कंपनियों को चीन से उत्पादन को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए उपाय तैयार करेगी। ये सारा जो है फिलहाल जो है करंट न्यूज जो है वो आपको आ रहा है, जिसमें टीएसएमसी की चिंता अगर देखें तो सांसदों ने ताइवानी सेमीकंडक्टर निर्माता जो टीएसएमसी के लिए अमेरिकी सब्सिडी को रद्द करने को लेकर चिंता जताई है, और जो कि एरिजोना में नए कारखाने स्थापित करने के लिए $65 बिलियन का निवेश कर रहा है। तो ये सारी जो आपकी न्यूज़ है वो आपको ट्रंप टैरिफ से संबंधित जो है वो सामने आ रही है। अब ताइवान सरकार ने जो है इस डर की वजह से आपातकालीन योजना लाने की बात जो है की है, जिसमें कुओ ने कहा है कि ताइवान के पास एक आपातकालीन योजना है जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में अधिक कंपनियों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थानांतरित करने में मदद करने में उपाय में शामिल है ना। तो ये जो है मतलब कि वहाँ से चाइना से डिस्प्लेस कर जो है, चाइना से अपनी कंपनियों को हटाकर जो है यूएस के अंदर या फिर अदर कंट्री के अंदर जो डिस्प्लेस करने की बात जो है वो कर रही हैं। ठीक है, टीएसएमसी का जो निवेश विस्तार अगर देखें, ये कंपनी का जो निवेश विस्तार, कुओ ने कहा कि टीएसएमसी जो ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ताइवान की जो है सेमी
कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, एक बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान को लेकर। तो इस कंपनी को लेकर जो है, इसके लिए यह एक प्रवृत्ति है, वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाता रहा। हालांकि TSMC ने सब्सिडी के बारे में अपनी कोई चिंता व्यक्त नहीं की है, क्योंकि ये जो है अपना जो व्यापार जो है वो अब US के अंदर ही बढ़ा रहे हैं। TSMC ने शेयरों में बढ़ोतरी की है ना। इसमें TSMC के ताइपे सूचीबद्ध शेयर में गुरुवार को जो है यानी कि 0.5% की वृद्धि हुई, जो कि व्यापार बाजार में 0.7% की वृद्धि का अनुपात जो है किया गया है। यानी कि इनकी जो शेयर है, यानी TSMC कंपनी की जो आपकी शेयर है, वो ग्लोबल लेवल पर जो है इसका आपका जो इसका परसेंटेज बढ़ा है 0.5% से। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ग्लोबल लेवल पे अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ताइवान की जो ग्लोबल वॉरफेयर्स है, इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में $4 बिलियन का जो है निवेश किया है। और कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने राइट्स को कहा है कि उनसे उम्मीद है कि चिप निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी चिप्स, और क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर किस चीज़ के लिए किया जाता है, चिप बनाने के लिए। मोबाइल के अंदर चिप है, लैपटॉप के अंदर चिप है। अब चिप का इस्तेमाल हर जगह यूज किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चिप जो है वो उसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब बेसिकली जो है ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सब्सिडी की योजना जो है नई अमेरिकी प्रशासन के तहत भी जारी की जाएगी। तो ये सारी जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है इससे संबंधित है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये ट्रंप टैरिफ है क्या, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपके साथ जो है ये बातें कर रहा हूं, आपको चाइना और ताइवान की चिंताओं को बता रहा हूं। तो चलिए ये टैरिफ को समझते हैं। तो ट्रंप टैरिफ जो है, इसको ट्रंप चीन व्यापार युद्ध के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। यानी कि ट्रंप का चीन के साथ व्यापारिक युद्ध, यानी कि इसमें देखिए अगर तो ट्रंप प्रशासन ने चीन के आयात पर कई प्रकार का सक्षणवादी व्यापार अपनाए हैं, जिसमें अगर देखेंगे अमेरिकी फर्स्ट हो गया, आर्थिक नीति का हिस्सा थे। इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को घटाना और बहुपक्षीय जो है मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय समझौते में बदलाव लाना है। ठीक है, तो ये एक जो है आपका कारण है, ये मतलब इसका मतलब है टैरिफ जो है ट्रंप टैरिफ का। इसके बाद पहली व्यापार टैरिफ घोषणाएं जो है कब की गई, ये थोड़ा सा देखते हैं। जिसमें जनवरी 2018 में अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन को लेकर जो है 30 से 50% तक की टैरिफ लगाए थे। ये इतना परसेंट का जो है टैरिफ जो उन्होंने लगाया था। ठीक है, 2018 में, उस समय याद होगा आपको 2017 से लेकर 2021 तक जो है ट्रंप की सरकार थी यूएस के अंदर। तो उस समय 2018 में जो है ट्रंप ने जो है आपका 30 से 50% के टैरिफ लगाए थे। ठीक है, इसके बाद मार्च 2018 में उन्होंने अधिकांश देशों से आयातित स्टील पर 25% का और एल्युमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। यानी कि अमेरिकी घाटे को जो है वो ठीक करने के लिए जो ये सारे टैरिफ लगाए गए थे। अब टैरिफ का विस्तार अगर समझेंगे तो जून 2018 से 18 में यह टैरिफ यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको तक बढ़ा दिए गए थे, जिससे व्यापार संघर्ष जो है वो तेज हो गया था। ठीक है, अब चीन के खिलाफ टैरिफ का जो मुद्दा है, ट्रंप प्रशासन ने चीन में आयातित वस्तुओं पर अलग से टैरिफ लगाए हैं, जिससे एक व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। अब बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जब कोई दूसरे देश से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जब किसी दूसरे देश के अंदर जाता है, इंपोर्ट होता है, तो बेसिकली उसके ऊपर जो है कस्टम टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, कई तरह के टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं। तो उसे टैरिफ जो है कंट्री वाइज कंट्री जो है वो डिपेंड करता है। तो अमेरिका ने बाकी देशों के बदौलत चाइना के जो आयातित जो वस्तुएं थी उसके ऊपर जो है ज़्यादा टैरिफ लगाया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जिससे कि जो है चाइना और यूएस का जो है एक तरीके का व्यापार वॉर जो है वो सामने जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब प्रतिक्रिया टैरिफ की अगर बात करूँ, प्रतीकात्मक टैरिफ की, तो व्यापार भागीदारियों ने अमेरिकी वस्तुओं पर जबानी टैरिफ लगाए, और जैसे भारत ने 2018 में 240 मिलियन की अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाया।
ठीक है। तो टैरिफ का इस्तेमाल आजकल जियो पॉलिटिक्स में किया जाता है इस चीज़ के लिए, ताकि जो है अपने देश के घाटे को बचाया जा सके और जिस देश के साथ जो है अपने देश के प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा जो है सेल कराया जा सके। कई तरह की चीज़ें जो है, अब कनाडा और चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर जो है जवाबी में टैरिफ लगाए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाया। अब इन्होंने भी जो है अमेरिकी प्रोडक्टों के ऊपर जो है टैरिफ जो है वो लगाया, ठीक है। अगर कृषि क्षेत्र को समर्थन देखें तो ट्रंप प्रशासन ने जो कृषि क्षेत्र है उसको समर्थन देने के लिए जो है वो सीसीसी यानी कि कंसिट्री क्रेडिट कॉरपोरेशन के माध्यम से किसानों को 12 मिलियन तक का समझौता पैकेज जो है प्रदान किया, जिसमें मई 2019 में बढ़कर 28 बिलियन तक कर दिया गया। यानी कि ये जो है ट्रंप प्रशासन ने किसानों के लिए किया ताकि जो है यूएस के अंदर ही सारे प्रोडक्शन किसान कर सके। उत्तरी अमेरिका में टैरिफ की वार्ता अगर देखा जाए तो 20 मई 2019 को अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ हटा लिए थे, ठीक है, 2019 में हटाया था। और मई 2019 के अंत में जो है ट्रंप ने मैक्सिको से आयात 5% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो जुलाई में बढ़कर जो है 10%, फिर अगले महीने जो है 5%, फिर 7 जून को वार्ता के बाद जो है उसको रोक दिया गया था। तो ये सारे काम जो है ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में किए थे। अब जो कार्यकाल उनका 2024 का आपको कार्यकाल 2025 से जो स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि जो शपथ ले लेंगे इसके बाद के कार्यकाल की अगर बात करो 2025 से जो कार्यकाल उनकी जो दिखेगी, इस कार्यकाल के दौरान भी यह अनुमान किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने पिछले कार्यकाल में इतने तरह के बदलाव किए थे, इतने ही तरह के बदलाव या इससे बढ़कर बदलाव जो है फिर से जो अपने कार्यकाल के अंदर करेंगे और चाइना के साथ जो है वापस से जो है व्यापार युद्ध देखने को मिलेगा। टैरिफ का प्रभाव को अगर समझ लेते हैं कि ये टैरिफ का प्रभाव क्या होता है, तो देखेंगे मई 2019 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार जो है ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बड़े कर वृद्धि के समान थे, ठीक है। एंड टैक्स, एक बड़ा टैक्स का जो है इंक्रीज हुआ, ऐसा इसकी तरह माना जाता है। अध्याय यह भी बताता है कि इन टैरिफ ने अमेरिकी वास्तविक आय और जीडीपी का प्रतिकूल प्रभाव डाला, और कुछ अध्याय यह भी बताते हैं कि इन टैरिफ का प्रभाव रिपब्लिकन उम्मीदवार को, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे उसको चुनाव में नकारात्मक जो है असर जो है देखने को जो है मिला इसके वजह से। तो कई तरह की चीज़ें जो है इससे जो है प्रभाव पड़ते हैं पूरे देश के ऊपर, और कई तरह की चीज़ जो है देखने को आपको मिलती है। तो ये जो आपको मैंने कंटेंट बताया, जो न्यूज़ आपको मैंने बताई, ये सारी जो कंटेंट थी यानी ये सारी जो न्यूज़ थी वो आपको टैरिफ के ऊपर थी। और अभी जब कार्यकाल शुरू होगा तो इनके ट्रंप के द्वारा जो है जो भी नीतियाँ लाई जाएंगी उसमें इसको भी लाने की संभावना जो है की जा रही है, यानी कि ट्रंप जो है अपना टैरिफ जो है वो ला सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जो पीडीएफ है इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसको सर्च कीजिए, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको इस क्लास लेक्चर का जो है पीडीएफ जो है वो यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था ट्रंप टैरिफ के ऊपर, और जो आपका करंट न्यूज़ जो चल रहा था उसके ऊपर एक एनालिसिस था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ट्रंप टैरिफ को जो है वो समझना है, ताकि आपको जो है ये पता रहे कि ट्रंप टैरिफ का बेसिक मतलब क्या होता है। और इसके ऊपर जो है अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं और भी इसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। चाइना वाला और ताइवान वाला वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें आपको डिटेल रिलेशन बताए थे चाइना और ताइवान को लेकर। तो आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास जो है सफल रहा होगा आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।